हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका, भाई पहले समझो ये किसका है। सीए फाउंडेशन, ठीक है ना। सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 है, ठीक है ना। ये आपका, भाई 100 मार्क्स की आती है। 100 मार्क्स टोटल एमसीक्यू बेस, ठीक है ना। एमसीक्यू बेस होता है। आप जानते होगे कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्या होते हैं, भाई सब्जेक्टिव होते हैं। पेपर 3 एंड पेपर 4 क्या होते हैं, एमसीक्यू बेस होते हैं। इट मींस कि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। जो कि पेपर 3 मैथ का है और पेपर 4 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। और पेपर 1 जो कि सब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग है। और पेपर 2 आपका बिजनेस लॉ है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलो, हम लोग आज अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। जो कि पहला चैप्टर आपका रहेगा आज, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसमें आपका क्या दे रखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो क्या कह रहा है कि डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमी एज पर एजे ब्राउन, इकोनॉमिक इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न दियर लिविंग, ठीक है ना। तो भाई आपका एजे ब्राउन है जो कि इकोनॉमिक के बारे में डिफाइन करते हैं कि क्या है, इकोनॉमिक इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न दियर लिविंग, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक क्या कह रही है, मीनिंग इकोनॉमी रिफर टू सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ एन एरिया विथ अ व्यू टू अर्निंग दियर लिविंग। मतलब कि भाई हमें जीवन चलाने के लिए क्या जरूरी है, भाई अर्निंग करना बहुत जरूरी है। ओके, एक सेकेंड। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मुझे लग रहा है बारिश की वजह से नेटवर्क बहुत खराब है। हाँ हाँ बेटा, तो आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमी के बारे में क्या कह रहा है समझो। इकोनॉमी रिफर करती है टू सम ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि इकोनॉमी जो है आपकी वो क्या करती है, रिफर करती है कैसे, ध्यान से सुनो। भाई इकोनॉमी रिफर कर रही है सम ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि भाई आप जानते हो कोई क्या करता है, भाई कोई कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। इन सारी एक्टिविटीज का टोटल सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इकोनॉमी। समझ में आया होगा। इकोनॉमी रिफर टू सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप जानते हो आपके इर्द गिर्द में, भाई अपनी, भाई लिविंग जीविका को चलाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। भाई अलग अलग प्रकार का लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो वही कह रहा है कि अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी आपका रिफर करता है द टोटल सम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय द पीपल ऑफ एन एरिया। मतलब आपके चारों तरफ एरिया में लोग जो भी बिजनेस जो भी काम करते हैं, किसके लिए, दियर लिविंग, आपके भाई अपने जीवन व्यापन करने के लिए जो भी अर्न करते हैं, वो एक्टिविटी से द्वारा जो भी क्या है जनरेट होता है वो इकोनॉमी को रिफर रिफर करता है, ठीक है ना। इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स, मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी अगर हम निकालें, ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा, हमारे कंट्री के अंदर भाई इंटायर पॉपुलेशन जो भी इंगेज करती है। भाई कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल दे रखा है, कह रहा है कि द इंटायर पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइंस, बिजनेस, स्कूल्स, कॉलेज, सिनेमा, हाउसेज, ठीक है ना। इन सबके द्वारा क्या किया जा रहा है, भाई अर्निंग की जा रही है। ऑफिसेज, बैंक्स, हॉस्पिटल, रोड्स, उसके बाद कैनल्स, रेलवे, ईटीसी, ठीक है ना।
अगर हम इन सब की क्या निकाल लें, अर्निंग निकाल लेंगे भाई अपने इंडिया के अंदर, तो इंडिया की क्या निकल के आ जाएगी, इकोनॉमी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। ईटीसी विद अ व्यू टू अर्निंग लिविंग टू सेटिस्फाई इट्स, ठीक है ना भाई, विद टू अर्निंग लिविंग टू सेटिस्फाई इट्स वांट, अपनी अपनी वांट, इच्छा को भाई पूरा करने के लिए। अब मान लो कि आप क्या हो, आप ऐसे बंदे हो जिसको एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अर्न करोगे, ठीक है ना, अर्निंग करोगे। अब आपको क्या चाहिए भाई, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छी खासी घर चाहिए, और अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आपको अर्निंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। ओके, तो वही कह रहा है कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लोग जो अर्निंग करते हैं अलग अलग तरीके से, भाई उन सारी अर्निंग्स का अगर हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं सारी एक्टिविटीज को, तो इंडिया की इकोनॉमी आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। इकोनॉमी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो इकोनॉमी है वो कैसे पता चलता है भाई, लोग क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, सर्विस को प्रोवाइड करते हैं अलग अलग प्रोफेशन में, ठीक है ना। टू द कंज्यूमर्स आर प्रोड्यूसर्स, ओके भाई, कंज्यूमर्स को हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारा काम है टीचिंग का, तो हम क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कोई भी है जिसका ट्रेड का बिजनेस है, जो क्या करता है भाई, बिजनेस में गुड्स को बेचता है, फिर वो गुड्स के द्वारा क्या करेगा भाई, बिजनेस करेगा। ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया, कह रहा है सारी की सारी प्रोडक्शन यूनिट जो आपके एरिया में है, मतलब कि आप देखो, अगर आप किसी भी स्टेट की भाई, सारे बिजनेस के प्रोडक्शन के द्वारा जो भी चीज मतलब अर्निंग की जाती है, वो उस एरिया की क्या है, इकोनॉमी है, ठीक है ना। जैसे आप सपोज एक एग्जांपल ले लो, कोई भी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, अगर रिलायंस की भाई हम टोटल भाई कितनी सेल हुई, तो पता चल जाता है ना कि भाई इस साल रिलायंस की 10% सेल इंक्रीज हो गई प्रीवियस ईयर से, ठीक है ना। मतलब कि भाई वही चीज है, आप प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया, आपके भाई चारों तरफ जो भी बिजनेस एरिया है जो प्रोडक्शन करते हैं, कलेक्टिवली कंस्टिट्यूटेड एन इकोनॉमी, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि सेल करके या फिर सर्विस प्रोवाइड करके ही इकोनॉमी का पता चलता है। जो भाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी आपके इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड होती है। आपके भाई चारों तरफ जो भी एक्टिविटी हो रही है, अगर वो किससे रिलेट करती है भाई, अर्निंग से, ठीक है ना, तो वो आपकी इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई टू सम अप टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। चलो हिस्ट्री, इकोनॉमी की हिस्ट्री कहां से आई, द वर्ड इकोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ठीक है ना। ये वर्ड एमसीक्यू में पूछा जाता है, ओइकोनोमिया, ठीक है ना, इसे याद रखना एमसीक्यू में, ठीक है ना भाई। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, इसके नाम बदल बदल के भाई, स्पेलिंग बीच में भाई अलग करके एक दूसरा नाम भी आ सकता है, ठीक है ना, अच्छे से याद करना, नोमिया, ठीक। विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, देखो इकोनोमिया का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब कि आप जानते होंगे कि आपके घर में भाई फादर क्या करते हैं भाई, पैसा अर्न करके लाते हैं, किसको दे देते हैं, मम्मी को, ठीक है ना। अब मम्मी क्या करती है, पूरे घर को भाई भाई मान लो कि पापा आपके जो भी अर्न किए उसमें से घर पे कुछ खर्च करने के लिए पैसे दे देते हैं। अब मम्मी क्या करती है, मम्मी का काम है भाई पूरे महीने उस बजट से चलाना, पूरे महीने उस बजट से पैसे को चलाया जाता है। मान लो 10,000 रुपए आपके पापा दे दिए, बोले कि इस महीने इस पूरे को खर्चे के लिए यूज कर सकते हो, तो अब मम्मी क्या करती है भाई, धीरे धीरे भाई इस काम में थोड़ा सा लगाएंगी, रख देंगी, भाई इस काम में यूज करेंगी थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब कि
आप ऐसे ही बिजनेस को भी समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स को, ठीक है ना। हाउस होल्ड मैनेजमेंट टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है, इकोनोमिया का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टिल 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी भी याद रखना। इकोनॉमिक्स वाज नोन एज, क्या है, पॉलिटिकल, ये वर्ड भी याद रखना भाई। इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1776, भाई ठीक है ना। कह रहा 1776 छिहत्तर में एडम स्मिथ पब्लिश्ड हिज बुक इंटाइटल्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। भाई ये लाइन पूरा एज इट इज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। इससे एमसीक्यू बनता है। हाँ वही तो बोल रही हूँ। हाँ, अब आपकी हिस्ट्री के बारे में हमने बताया कि द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कह रहा टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता था, भाई मतलब कि उन भाई 19th सेंचुरी में हम इस इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे, याद रखना। कब इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे, 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। इन 1776, आपका 1776 में कौन आया, एडम स्मिथ आए, जो कि एक बुक पब्लिश किए। भाई अब ये एमसीक्यू को कई तरीके से पूछ सकता है। भाई डेट जो 1776 है, ये डेट याद रखना। एडम स्मिथ, ये भी नाम याद रखना। बुक का नाम भी आपको याद रखना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। अब ये बुक पहली जो कि एडम स्मिथ के द्वारा पब्लिश की गई थी, कब, 1776 में। और बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। जिसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री था इकोनॉमी की। अब आगे आपका भाई नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज इकोनॉमिक अबाउट, इकोनॉमिक्स अबाउट। कह रहा है देयर इज ऑलवेज डिलेमा रिगार्डिंग टू चूज अल्टरनेटिव। कह रहा है कि सिंपल सी बात है, अगर हम एक एग्जांपल दें, हम बोले आपको हम 1000 रुपीज देते हैं, तो बताओ आप उस 1000 का अल्टरनेटिवली आपके बहुत सारे वांट्स आएंगे, बट आप उस चीज से केवल एक ही चीज करोगे, क्योंकि आपके पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे एंड डिजायर, एबिलिटी टू पे दोनों होना चाहिए। वांट्स तो है बट एबिलिटी टू पे 1000 ही है, ठीक है ना। अगर आपके पास एबिलिटी टू पे 1000 है, तो आपकी वांट्स केवल 1000 की ही सेटिस्फाई हो पाएगी। अब देखो, मान लो हमने 1000 रुपीज आपको दिया, आपके मन में क्या क्या विचार आएंगे भाई, कि आप एक कोई कपड़ा ले लो, आपके पास और भी विचार आएगा, अरे यार कपड़ा नहीं लेते, शर्ट ले लेते, शर्ट नहीं लेते मतलब कि कुछ और ले लेते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं। फिर आपको दिमाग में आएगा कि भाई ऐसा करते हैं, बुक ले लेते हैं। फिर ऐसे कुछ और माइंड में आएगा कि हम लोग क्या करते हैं भाई, ऐसी वेस्ट जगह खर्च नहीं करते, ऐसा करते हैं एक नया बैच ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास अनलिमिटेड वांट्स आएंगे, ठीक है ना। मतलब कि आपके पास स्केयरसिटी है, स्केयरसिटी का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमने आपको कितना दिया, ओनली 1000, और ये स्केयर है मतलब कि लिमिटेड है, स्केयरसिटी का मतलब है लिमिटेड सोर्स है, ठीक है ना। अब आपके वांट्स कितने हैं, अनलिमिटेड हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, तो वही चीज है आपकी, कि देखो ध्यान से सुनो। देखो, देयर इज ऑलवेज अ डिलेमा रिगार्डिंग टू चूज एन अल्टरनेटिव वाइल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल दिया था वो पूरा एग्जाम्पल पढ़ लेना, वही सारा सब कुछ इसमें बता रखा है। वेरियस अल्टरनेटिव एंड चूज टू देम वन दैट गिव्स यू द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन।
आप एक ही चूज करोगे जो आपको ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके। हाँ, मतलब कि भाई आप वो चीज लोगे जिससे आपको ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। भाई आपके वांट तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप वही चीज लोगे जिसमें आपका क्या हो, ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन मिले। सच डिलेमा इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल। भाई ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी होता है भाई। मेरे को अगर तुम्हारे द्वारा फीस मिलती है, मैं सोचता हूँ भाई मैं ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, भाई आपके पढ़ाने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लूं जिससे कि ज्यादा अच्छा रहे, बेटर तरीके से पढ़ा सकूं, ठीक है ना। तो मेरे साथ भी वैसा ही होता है। तो सब कहने का मतलब है यूरी इंडिविजुअल सबके साथ सेम होता है। यूरी सोसाइटी एंड यूरी कंट्री इन दिस सच इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि हर कंट्री, पूरे संसार में सबके साथ ऐसा ही होता है। कह रहा सिंस वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, मतलब हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। वी वांट विद द रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है। वी आर फॉर एवर फोर्स टू मेक चॉइस। कह रहा दिस इज बिकॉज ऑफ टू फैक्ट्स, मतलब हमारे पास चॉइस होता है, इसके दो फैक्ट हैं। फर्स्ट फैक्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ओके, सिंपल सी बात है, हमने बताया आपको 1000 देंगे तो भाई आप बहुत सारी चीजें सोचोगे, ठीक है ना। द मीन्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर। these scarce resources have अल्टरनेटिव यूज, मतलब कि अनलिमिटेड वांट है, बट रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है। स्केयर का मतलब लिमिटेड है। ओके। अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केयर प्रोसेस आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द competing unlimited wants of human being in society. Of course the available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest valued users uses, मतलब कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज, जिसमें आपका स्केयर रिसोर्सेज है एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट, मतलब आपके अनलिमिटेड वांट के साथ भी आप उसे कंपीट करके जो ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन देता है उसे चूज करते हो आप, ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी। ऑफ कोर्स द अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज विल बी इफिशिएंटली, मतलब कि भाई आपके पास अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की इफिशिएंटली यूज व्हेन दे आर एलोकेटेड टू दियर हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस। मैं मतलब आप अपने भाई जो वांट्स हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा उसी को क्या करोगे, आप सेटिस्फाई करोगे। सो अंडर इकोनॉमिक्स वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्केयर रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट पासिंग, मतलब प्रेसिंग ऑफ आवर इन्फिनिट वांट्स, मतलब हमारे पास इनफाइनाइट वांट्स हैं जिसमें से हमने मोस्ट सेटिस्फाई वांट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज एमंग आवर सेल्फ। ओके, अब आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म, ठीक है। तो आपको हमने ये सारा टॉपिक पढ़ा दिया है। भाई इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लो कौन कौन से हैं जो कि अभी हमने हाईलाइट किया, वो एमसीक्यू देखो। देखो पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है, इकोनॉमिक इज एन आर्ट एज, मतलब कि इट्स टीचेस अस टू डू प्रोवाइड पॉलिटिकल सॉल्यूशन एंड वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। अभी ये वाला रहने दो, ठीक है। आप कौन सा करोगे, ये वाला। द टर्म्स इकोनॉमिक और द ओरिजिन ग्रीक वर्ड, अभी हमने बताया है, जल्दी से बताओ सब लोग। हमने बोला था मीनिंग भी याद रखना, क्योंकि मीनिंग को क्या करेगा यहाँ पे भाई थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके पूछ लेगा। तो हमने बताया था ओइकोनोमिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपका थर्ड क्वेश्चन, ओइकोनोमिया मींस हमने बोला था मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
ओके, एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक इन टर्म्स। जो आपका एडम स्मिथ था, वो इकोनॉमिक्स को किस टर्म्स में डिफाइन किया था बताओ? साइंस ऑफ वेलफेयर, द साइंस ऑफ स्केर्सिटी, साइंस ऑफ वेल्थ, द साइंस ऑफ वेल्थ एंड वेलफेयर। किसमें बताया था? साइंस ऑफ वेल्थ। क्या बताया था? ये देखो, बुक के बारे में, वेल्थ ऑफ नेशन। ये देखो, वेल्थ के बारे में बताया था ना, उसकी बुक में वेल्थ के बारे में था। तो आपका साइंस ऑफ वेल्थ हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका? द साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। अभी स्केर्सिटी के बारे में हमने बताया। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है भाई? अनलिमिटेड वांट्स होते हैं बट लिमिटेड resources, though does not apply to rich development countries, apply only to the less developed countries, implies that consumer want to will be satisfied in socialist system, implies that consumer wants will never be completely satisfied। मतलब कि implies that consumer wants will never be completely satisfied। तो यही सही होगा। मतलब कि पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है ना? चलो, और ऐसा कोई था जनरल डिफिनीशन ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स? तो यही था, इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इज द फेस द स्केर्सिटी। Which of the following is the best general definition of the study of economic? Inflation and unemployment is the growing economy. Business decision making under the foreign competition. Individual and choice, social choice in the face scarcity। यही बताए थे। तो मतलब हमने जितना पढ़ाया उसमें से आपके 4-5 एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ा दिया है। आई होप समझ में आया होगा, आपको सारा टॉपिक आ गया होगा। उसके साथ साथ उनके उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी हमने करा दिया, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इसके इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है ना? ओके, तो आप लोगों को यहां तक रीड करना है और एमसीक्यू को अपने से ट्राई कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। ओके।